आज हम बात करेंगे ईरान के सबसे बड़े विद्रोह की कहानी। 2026 में क्या हो रहा है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है। भारत, अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस जैसे बड़े देश आखिर क्यों इतना नजर बनाए हुए हैं और दुनिया इसे किस नजरों से देख रही है। ये संघर्ष कुछ दिनों से लगभग जारी है, एक ऐसे देश में जहां सरकार ने लोगों की आवाज को रोकने के लिए लगभग पूरे देश में इंटरनेट तक को बंद कर दिया है। इस बकैती में आपको एक देश के ऐसे हकीकत को बतलाने वाले हैं जो शायद आप नहीं जान रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, जिसे कभी फारस या पर्शिया कहा जाता था और आज दुनिया इसे जानती है ईरान के नाम से। ईरान का आधिकारिक नाम है ईरान इस्लामिक गणराज्य, जो पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी है तेहरान। 1935 तक दुनिया इसे फारस या पर्शिया के नाम से जानती थी। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाता है। लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। 7वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों ने ईरान पर विजय पाई और इसका इस्लामीकरण किया। फिर ईरान बना इस्लामिक संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान का केंद्र। 1953 में एक तख्ता पलट हुआ, जिससे शासक मोहम्मद रजा पहलवी और ताकतवर हो गया। लेकिन असली खेल तो 1979 में इस्लामी क्रांति से हुई और ईरान बना इस्लामिक गणराज्य। इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने आयतुल्ला अली खामेनेई। 1989 से अब तक लगभग 37 साल से ईरान के सत्ता में है, जिसे लोग हटाना चाहते हैं। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, जब महंगाई और आर्थिक पतन के खिलाफ प्रोटेस्ट उठे। लेकिन जल्दी ही लोगों ने नारे बदल दिए। अब ये सिर्फ टैक्स या महंगाई का विरोध नहीं रहा, बल्कि पूरे खामेनेई के इस्लामिक शासन के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह बन गया। प्रदर्शन ईरान के लगभग 200 हिस्से तक फैल गए हैं। हजारों की संख्या में लोग सार्वजनिक जगहों पर हैं और सड़कों पर डटे हैं। और दुनिया भर के देशों में भी ईरान के सरकार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें ईरानी पुलिस भी मारे गए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को देश के दुश्मन और विदेशी एजेंट कहा है। ईरान का कहना है अमेरिका के CIA और इजराइल के मोसाद के सीक्रेट एजेंट ने मिलकर इस आंदोलन को भड़काया है। सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया है और ईरान की पुलिस ने सीधा प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को गोली मारना शुरू किया, ताकि दुनिया बाहर से इस हैवानियत के दृश्यों को ना देख सके। लेकिन इस विद्रोह को आग में घी डालने का काम ईरान के पूर्व राजा के बेटे रजा पहलवी ने कर डाला। लोगों से कहा, धैर्य बनाए रखें, हम आपके साथ हैं। कौन है रजा पहलवी, ये भी थोड़ा जान लो। रजा ईरान के आखिरी राजा शाह के सबसे बड़े बेटे हैं। 1979 में रजा अमेरिका में लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। तब ईरान में हुई क्रांति ने उनके पिता की राजशाही खत्म कर दी। रजा के पिता दूसरे देशों में शरण ढूंढते रहे और आखिर में मिस्र में कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझते हुए उनकी मौत हो गई। रजा का परिवार अपने ही देश ईरान नहीं जा सका और अब ये अमेरिका में है। 2025 में इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में कई बड़े ईरानी जनरलों के मारे जाने के बाद रजा ने पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की वर्तमान सरकार गिर जाए तो वो अंतरिम हुकूमत चलाने में मदद करने के लिए तैयार है। उसके बाद ईरान की जनता बेकाबू हो गई और अपना पुराना शेर प्रतीक वाला झंडा को लेकर सड़क पर उतर आई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। महसा अमीनी ईरानी महिला थीं, जिन्हें हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए और रजा ने इनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। इस 2026 के आंदोलन में हिजाब भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर भी दुनिया देख रही है। ईरान की बहुत सी महिलाएं, खासकर युवा पीढ़ी, लंबे समय से हिजाब को अनिवार्य कानून से हटाने की मांग कर रही है। वे चाहती हैं कि कपड़ों का चुनाव उनकी व्यक्तिगत आज़ादी हो, न कि राज्य द्वारा थोपा गया नियम। ये मांग 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद वुमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुकी है और इस आंदोलन में ये मुद्दा बरकरार है। ईरान में हो रहे इन प्रदर्शनों पर अमेरिका भी कहाँ पीछे रहने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ईरान इस कदर आज़ादी की तरफ देख रहा है जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है।
फिर ठीक पीछे से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के लोगों को सहयोग के लिए हाथ उठा दिया। बोला मोसाद आपके साथ ही खड़ा है। और दुनिया भर के ईरान से तेल लेने वाले देशों की हालत गंभीर बन गया, जिसमें चीन, रूस, भारत प्रमुख रूप से है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक राष्ट्र की दहलीज पर खड़ा संघर्ष है। एक संघर्ष जिसने इंटरनेट को बंद कर दिया, एक संघर्ष जिसने सैकड़ों जीवन छीन लिए, और एक संघर्ष जिसने विश्व राजनीति के संतुलन को हिला दिया है। क्या ये विद्रोह ईरान की दिशा बदलेगा, या एक नए पर्शिया देश को जन्म देगा, या फिर सत्ता अपनी पकड़ और मजबूत करेगी, या फिर होगा एक और युद्ध? अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस बकैती बाज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अपडेट्स लेकर वापस आएंगे।